यूपीएससी की परीक्षा में 76वां रैंक प्राप्त कर राहुल बोरा आज पहुंचे महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। राहुल बोरा गिराए गांव के रहने वाले हैं, जो हिसार जिले का गांव है और महम के गोयत परिवार के भांजे हैं। आज महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर खाप के प्रधान मेहर सिंह नंबरदार ने उनको पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान फूल मालाओं व नोटों की माला से भी उनका स्वागत किया गया। राहुल बोरा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आप बड़ा लक्ष्य रखिए, बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस दौरान उन्होंने काफ़ी उदाहरण भी दिए और महम चौबीसी की तरफ से किए गए स्वागत के बारे में उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन उन्होंने पहली बार देखा है और अपनी तरफ से घोषणा भी की है कि उनको जो पहली सैलरी मिलेगी वो महम चौबीसी सरोखाप पंचायत को देंगे। वो चौबीसी के चबूतरे के विकास के लिए लगाएं या किसी दूसरे कार्य में लगाएं। राहुल बोरा ने कहा कि महम से उनका खास लगाव रहा है, वो यहाँ के भांजे हैं और आज जो स्वागत हुआ है ये ऐतिहासिक चबूतरे पर उनका स्वागत भी ऐतिहासिक है। राहुल बोरा ने फिर युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए और चल नहीं सकते तो आप रेंगिए। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़ा सपना देखने और आगे बढ़ने का के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्टार्ट की सैलरी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे छोटी सैलरी कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी हो, काफ़ी मायने रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सैलरी जो आज का सम्मान समारोह जिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने नियोजित किया है, वो एक सैलरी मैं उनको भेंट करूँ। वो इस चबूतरे के काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कल्याणकारी कार्य के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा अफसर बनूँ और आप हमेशा मुझे उस चीज़ के लिए सुझाव देते हैं। सब रहेगा इस क्षेत्र के विकास के लिए। मैं चाहे इंडिया में कहीं पर भी सेवा देऊँगा, लेकिन इस क्षेत्र के विकास हमेशा ही मेरा एक प्रायोरिटी रहेगी मेरे सर्विसेज के दौरान। और मुझे खुशी रहेगी कि आगे भी आप मेरे से मिलते रहिए और इस क्षेत्र के विकास में हम आगे साथ मिलकर काम करते रहें। मैं साथ ही साथ बधाई दूंगा इस मौजूद पर जितने भी सदस्य मौजूद हैं कि उन्होंने आज तक इस क्षेत्र का इतना ज़्यादा विकास किया है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद इस क्षेत्र का विकास में जो भी स्पीड थी वो दोगुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए और जितनी भी मेरी भागीदारी होगी मैं उनको वचन देता हूँ कि मैं 100 के बजाय 200% अपना पैसा दूंगा। अपनाते रहें और तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हाँ, जरूर आज के बाद मेरे नाम के आगे 2-3 अक्षर जरूर जुड़ जाएंगे। मैं उन 2-3 अक्षरों की कुर्सियों पर जरूर बैठूंगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि वो 2-3 अक्षर कभी भी मेरे दिमाग पर नहीं बैठ पाए। अगर गलती से वो 2-3 अक्षर अगर मेरे दिमाग पर बैठे भी तो मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पर आज मौजूद हैं वो मेरे सामने ईमानदारी से बिल्कुल आए और सीधा मेरे मुंह पर बोले कि राहुल आप तो ठीक नहीं करता। मुझे खुशी होगी अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से मेरे मुंह पर यह बात कहेंगे और मैं उसी वक्त अपनी बातों में सुधार करूँगा। विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तो आप जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज सेवा ही हो। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो आप कलाकार बन सकते हैं, म्यूजिशियन हो, डांसर हो, कुछ भी हो चाहे, पर अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने हमेशा उसी लक्ष्य को सोचिए। सुबह शाम खाते वक्त लोगों से डिस्कस कीजिए, जो फील्ड में पहले रहे हैं, अपने जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं इस समाज के, उनके एक्सपीरियंस को लीजिए। यह जरूर जानना चाहिए कि उस स्थिति में अगर 100 व्यक्ति है तो 99 गिव अप कर देते हैं, लेकिन अगर आप उस स्थिति में भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे कि मेरे जो हजारों और लाखों कदमों की जो जर्नी है वो एक दिन से स्टार्ट हुई थी कि मैंने अगर उस दिन वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचा रहता। देना चाहता
चाहता हूँ वो यह है कि जो हमेशा मेरे लिए भी मोटिवेशन रहा है वो थे मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, वैसे ही वहाँ पे अमेरिका में उन्होंने यह किया था। तो वो कहते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, पर चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा आगे बढ़ते रहे, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखें। हम कभी कभी महसूस करते हैं कि यार स्थिति बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये वो एग्ज़ाम है जिसमें एक शिक्षक और एक विद्यार्थी दोनों compete करते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया के जो टॉप ब्रेन होते हैं वो आते हैं। तो आपको हमेशा ही निरंतर 8 घंटे के आसपास हर दिन आपको पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही साथ पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, और एक हमेशा ही लोगों से सीखते रहें, बहुत सारे सब्जेक्ट वगैरह पढ़ें, अपना ओपिनियन की मैच्योरिटी लेके आए। तो इन चीज़ों को करने में मेहनत तो ज़रूर लगती है सर, पर अगर आप निष्ठा से करते हैं, लगातार करते हैं, हर दिन करते हैं, कि साल के 364 दिन है, मैं हर दिन 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो सर मेरे हिसाब से यह किसी के लिए असंभव बात नहीं है सर। देखिए, ये जो 24 का चबूतरा है वो सच में ही एक बहुत ही पावन स्थल है, क्योंकि जो पंचायत है वो बिल्कुल जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उनके लिए न्याय का एक साधन होती है। तो सर हमेशा ही, और मैं जब भी मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जाऊंगा तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि सर पंचायतों का सशक्तिकरण करना चाहिए। मेरे लिए, इस क्षेत्र के लिए मैं यह कहूँगा कि अगर कोई भी जायज़ काम और कोई भी विकास का कार्य मेरे सामने कोई फाइल आई तो सर मैं हमेशा ही कोशिश करूंगा कि सर उसमें कोई देरी ना हो, कोई विलंब ना हो, और जल्दी से जल्दी उसको पारित किया जाए। मैं सर बहुत जगह गया हुआ हूँ, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में गया हुआ हूँ, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, पर सर इससे बढ़िया सुनियोजित प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मेरे जितने भी मामा जी थे उनको मेरे पे कभी भी उनका विश्वास मेरे पे कम नहीं हुआ। तो सर मुश्किल समय में हमेशा मेरे साथ रहे, उसके लिए सर मैं बोलूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं, मेरा भांजा जो बना उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, और मेरे भांजे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ पहले तो। और ये जो पल आया है इसमें मैं खुद क्या, जो 24 है वो भी गर्वान्वित महसूस कर रही है। आज इस पावन स्थल पर आज तक हम किसी और के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, आज पहली बार हम यहाँ अपने प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए भी मैं बहुत गौरवान्वित।